आपका नाम? एहसान अब्बासी मेरा नाम है। अच्छा एहसान जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो बात बोली गई कि राहुल गांधी की तरफ से कि मुसलमान की हालत बेकार है, क्या काम करते हैं आप? 70 वर्ष तक मुसलमानों को लूटा गया। वोट के माध्यम से सरकार में सत्ता में बैठकर मलाई खाते रहे, लेकिन इस गरीब पसमानदा समाज का कुछ सुध लेने वाले नहीं आया। जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, जो हिंदुस्तान का पसमानदा मुस्लिम है, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के पूर्वज हैं, उसको सत्ता में भागीदारी नहीं दी। विदेशी मूल के मुसलमानों को कांग्रेस ने सत्ता में रखा और इन गरीब मुसलमानों को भहका कर फुसला कर वोट लेते रहे और सत्ता में हासिल कर सत्ता में मलाई खाते रहे। धन्य हो मोदी जी सत्ता में। आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मेरा कारोबार है, मैं हाथ का दस्तकार हूँ। मेरे साथ में 15 लेबर काम करती है, सिलाई का काम है मेरा। गरीब मुसलमान मेरे साथ काम करते हैं और मैं रोजी रोटी कमाता हूँ। और MSME के माध्यम से मैंने ऋण लिया है और आज मेरे पास पहले 2 लोग होते थे, आज 100 लोग काम करते हैं। आपके पास पहले 2 लोग काम करते थे, आज 100 लोग काम करते हैं। मन का कार्यक्रम देखा है मैंने, उसमें जो मोदी जी ने पूरे देश के हुनरमंदों को, दस्तकारों को और कलाकारों को दिखाया, उससे मैंने प्रेरणा ली। प्रेरणा लेते कि मैंने अपना 2 मशीन शुरू की थी। आज मेरे पास 100 वर्कर काम करते हैं और मेरा जो वर्कर है वो पसमानदा समाज का है। जैसे आपने अभी कहा कि आप पहले 2 मशीन आपके पास थी, आपने 100 लोग, आपने मतलब अपना कारोबार बढ़ाया, तो क्या आपने सरकार की कोई मदद ली? कैसे मतलब आपने अपना कारोबार कैसे बढ़ाया? ऋण आपने लिया आपने कहा, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। हाँ, MSME के माध्यम से जो एक योजना लाई थी मोदी सरकार ने, MSME के माध्यम से मैंने ऋण लिया और विदाउट गारंटी मुझे ऋण मिला। तो मैंने कितने का ऋण, मतलब कितना आपने उधार लिया? मैंने 20 लाख रुपए लिया, जिससे अपने मैंने मशीन लगाई। आज मेरी मशीनें रन कर रही हैं और पसमानदा समाज काम कर रहा है। तो ये योजनाएं पहले कागज़ों में थी, आज धरातल पे हैं। आज पसमानदा समाज के अंदर अगर कोई भी ऋण लेता है या कोई कारोबार करता है, हम लोग कारोबारी हैं, ठेली पे जो फल बेचते हैं, जो अंडे बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, आज उसके लिए भी इतना सुविधा है कि MSME के माध्यम से वो बैंक में जाएगा, अपना आधार कार्ड दिखाएगा और 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए पाएगा। तो क्या कभी किसी ने आ करके आपको धमकाने की, मैं हिंदू समाज की बात कर रही हूँ, आप हिंदू समुदाय के साथ भी रहते होंगे, तो क्या कभी ने किसी ने आकर के आपको धमकाने की या मारने की या फिर आपको बेइज्जत करने का कभी किसी ने प्रयास किया, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं? मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपसे कि दुनिया में जो सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा मित्र हिंदू है। हिंदू हमारे साथ रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर सभी त्योहारों में, सभी कार्यक्रमों में और सभी शादियों में हम जाते हैं, वो आते हैं। हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और शादी व्यवहार में काम करते हैं। और ये बदलाव जो अब आया है वो प्यार मोहब्बत का बदलाव है। राहुल जी तो विदेशी ज़मीन पर जाकर इस हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। मान करते हैं। चलिए मैं और भी लोगों आपसे बात करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। क्या काम करते हैं अब्दुल? मैं करूँ चाबी का काम करता हूँ, ताले चाबी का काम। जी। तो इससे आपका कारोबार बढ़िया चल जाता है? हाँ बढ़िया है, 1000-1500 रुपये की मजदूरी हो जाती है रोज़ डेली? हाँ डेली। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी बुरी स्थिति में हैं भारत के अंदर, तो क्या सच्चाई है? देखो राहुल जी जो ये गलत कह रहे हैं, हम इस स्थिति से बिल्कुल सही हैं। और राहुल जी का ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान नहीं है, सही कमा रहा है, सही खा रहा है, सही कारोबार कर रहा है। ना कोई, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से ना कोई हमें धमकाता है। पहली सरकारों में हमें धमकाया भी जाता था। धमकाते थे मतलब कैसे लोग धमकाते थे? जो दबंग होते थे, हमारी ज़मीनों में कब्जा कर लेते थे जी, और हमें दबा के रखते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से हमें कोई दबाता नहीं है। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है तो हम एक कॉल करते हैं और पुलिस फ़ौरन आ जाती है। इस सरकार में हम बिल्कुल सुखी हैं और सुरक्षा भी है, और हमारी माँ बहन भी सुरक्षा है और हम भी सुरक्षा हैं, और बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। आपका नाम? सलीम सिद्दीकी है मेरा नाम। सलीम सिद्दीकी आपका नाम। आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। और आप यही पसमानदा समुदाय से आते हैं? जी जी। तो कैसा चल रहा है आपका काम धाम? काम ठीक चल रहा है मैम। कितना कमा लेते हैं भाई? 1800 रुपये काम हो जाता है। 1800 का काम कर लेते, तो मतलब आपका परिवार बढ़िया से चल रहा है? जी जी।
तो किसी ने आपको धमकाने की या परेशान करने की, कोई हिंदू समुदाय का कोई या फिर कोई ऐसा कोई आपके पास आया हो? जैसे कि राहुल गांधी जो है विदेश की धरती पे जाके कह रहे हैं कि मुसलमानों की आज जो स्थिति है भारत के अंदर बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। मैम अब ये समाजवादी सरकार नहीं है, अभी योगी सरकार है। यहाँ जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी तुरंत। यहाँ धमकाने की तो दूर की बात है, कोई टेढ़ी नज़र करके भी नहीं देखता है मैम। जब तक योगी जी आए हैं पूरा ख्याल रखा जा रहा है पसमानदा मुसलमानों का पूरा। ये जो पसमानदा समाज लोग बाग अब समझें कि पसमानदा समाज होता क्या, पहले तो जानते ही नहीं थे पसमानदा होता क्या है। किसकी वजह से जान पाए पसमानदा? योगी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से पसमानदा समाज पहचान में आया। नहीं पहले कोई जानती नहीं था पसमानदा होता क्या है। ऐसा क्या किया योगी जी और मोदी जी ने कि आप लोगों को पहचान मिली? योगी जी ने मोदी जी ने पहले तो सबसे गरीबों को मकान दिए, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, गरीबों को सबके लिए। इसमें जात धर्म नहीं देखी गई। मकान बनाने के लिए पैसा मिला, शौचालय दिए, राशन मिल रहा है। अब तो राशन बढ़ा के भी मिलने लगेगा। हाँ जी, इसमें जात धर्म नहीं देखी जा रही। तो ये राहुल गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा मुसलमान परेशान है? राहुल गांधी 70 साल जो मुसलमानों को पसमानदा समाज को ठगा गया था ना, कैसे ठगा? 70 साल में एक भी मुसलमान को आगे बढ़ाया हो तो बताओ आप। 70 साल इन्होंने राज करा है, एक भी मुसलमानों को बढ़ाया हो तो बताइए आप, कौन सा बढ़ाया, किसको बढ़ाया? इन्होंने डरा धमका के रखा है। अच्छा जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी में तो एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, एक भी मुस्लिम वैसा मतलब नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। देखो यही है बीजेपी की असलियत। जफर इस्लाम का भी राज्यसभा सांसद बना के भेजा नहीं भेजा, ये बीजेपी ने। हमारे दानिश आज़ाद मंत्री बनाए नहीं बनाए, उन्होंने कोई चुनाव लड़ाया क्या? ये पसमानदा समाज से ही आते हैं हमारे मंत्री जी जो बने हैं। हाँ, दानिश आज़ाद जी पसमानदा समाज से ही है। हाँ, अब भाई कोई काम सही होने के लिए टाइम तो लगता है। 70 साल जो काम बिगाड़ा है वो 9 साल में थोड़ी पूरा हो जाएगा, टाइम तो लगे, फिर भी सुधार आया है। हाँ हाँ जी। अच्छा, मुसलमानों में ओवैसी का क्या माहौल है? मैम, जिसका कुछ धर्म ईमान नहीं है ओवैसी का कोई धर्म ईमान नहीं? अरे आप लोगों ने उसे बढ़ा चढ़ा दिया। अच्छा, वो हमारे योगी मोदी जी के सामने वो टिक पाएंगे बताओ आप? हाँ, आप लोगों के धर्म का लोगों नुमाइंदा। ने चिल्ला चिल्ला के ऊपैसी को आगे बढ़ा दिया। क्या है बताओ? बताओ नहीं आप। वो अपना तिरंगा नहीं संभाल ले, हैदराबादी संभाल ले। अभी देखो मर्डर हुआ था, क्या हुआ था अभी 2-3 दिन पहले की बात है, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं है। मोदी जी के आगे सब फैले।